परमाणु हमले की पाकिस्तान सोचिए। और पाकिस्तान की मंत्री, अगली तस्वीर दिखाइए, कौन सी मंत्री है वो? ये है पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री। शाजिया भारत को क्या धमकी दे रही है, जल्दी से आपको दिखाता हूं। पहले शाजिया की धमकी क्या है, वो शाजिया को आज तक भले ही कोई ना जानता हो, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर बचे रहना है तो यही एक तरीका है। ये आप देख रहे हैं, ये ठेला लगा है, ठेले पे आपको आलू, टमाटर, नींबू और धनिया मिर्च सब नजर आ रही है और मिसाइल भी रखी है। तो खाने को दाने नहीं और परमाणु चलाने चले। पाकिस्तान वो मुल्क, शाजिया ने कहा, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे करेगा। अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। जो न्यूक्लियर टेस्ट का दर्जा मिला है इन्हें, वो खामोश रहने के लिए नहीं रखा है। ये शाजिया ने कहा है। पूरा पाकिस्तान में ये हाल है। और उसके बाद देखिए, धमकी न्यूक्लियर और परमाणु की दे रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं पाकिस्तान की मंत्री, और पाकिस्तान का हाल क्या है वो भी देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। हमेशा हमने हर महाज में भारत को सबक सिखाया है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। खाने को नहीं है दाने और मंत्री जी चली परमाणु चलाने। ये पाकिस्तान की गरीबी उन्मूलन मंत्री हैं। जिम्मेदारी पाकिस्तान से गरीबी और फकीरी मिटाने की है, और बात गाल, थप्पड़, बम, गोले, बारूद और परमाणु हमले की कर रही हैं। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। मंत्री जी, परमाणु बेचकर कुछ पैसे ही जुटा लीजिए ताकि आपके देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जगह जगह कटोरा न निकालना पड़े। सुनिए पाकिस्तान के पीएम का दर्द। उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। सोचिए, जिस पाकिस्तान के फटे हाल हैं, पाकिस्तान में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, उस देश की गरीबी हटाओ मंत्री को पाक के लोगों को सुनना चाहिए। हमें कुछ चीज का नहीं पता, हमें सिर्फ है रोटी हमें मिले बस 2 टाइम की। नहीं दे सबको। कमर तोड़ महंगाई है, समझ नहीं लगती, रात को नींद ही नहीं आती कि यार सुबह कहाँ से कैसे कमाएंगे, क्या किस तरह करेंगे, रात को चूल्हा कैसे चलाएंगे घर का जाके। काफ़ी अच्छे से महंगाई बहुत ज़्यादा अखीर हो गई हुई है, क्या कह सकते हैं। अब हुकूमत भी डामाडोल है, यानी कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या करना है क्या। मंत्री जी, सुन लो अपने देश के लोगों को, पहले उन्हें रोटी तो दे दो, फिर शेखी बघारना। पाक की आर्थिक हालत की सच्चाई किसी से छिपी नहीं। 88% पाकिस्तान के सरमायाकार कहते हैं कि उनके ऊपर इस पे एतमाद नहीं है। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे एतमाद नहीं है। सुन लिया आपने, पाकिस्तान के लोगों को भी उम्मीद है जो मर्री बड़ी बड़ी धमकियां दे रही हैं, गीदड़ भपकी, वो भी सुन रही होंगी पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान रोजी रोटी चला कैसे रहा है, क्या क्या बेचकर। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कारोबार। गधा खाने के जुगाड़ में गधों को बेच रहे हैं, शाबाश। इसी से रोजी रोटी चल रही है इनकी। 18,000 में पाकिस्तान चीन को गधे बेचता है, यही कमाई का जरिया है। 2021-22 में जानवर बेचकर अपनी जीडीपी बचाई। पाकिस्तानी जानवर पाल रहे हैं, 80,000 लोग यही धंधा करते हैं। गधों के बदले पाक ने चीन से लोन ले रखा है। अगला धंधा देखिए, सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए भैंस तक बेच डाली है। पाकिस्तान सरकार ने 8 भैंसों की नीलामी की है और 13,78,000 के करीब रकम जमा की गई है। चिड़ियाघर में पैसों के लिए चिड़ियाघर के शेर तक बेच डाले हैं और 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए में ये शेर बेचे। 1.5 लाख भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 50,000। सोचिए, इतने पैसों में भारत में भैंस भी नहीं आती है
जितने में भारत में भैंस है उससे सस्ता पाकिस्तान का शेर बिक रहा है। और उस दौरान लाहौर चिड़ियाघर में 29 शेर थे जो सब बेच डाले गए। अब इतना नहीं, यानी गधा, भैंस और शेर नहीं, कार, इससे पहले बुलेट प्रूफ कारों की भी नीलामी कर दी पैसों के लिए। नीलामी से 4 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई हुई थी, उससे गुजारा चला। इसके अलावा अब देखिए वाशिंगटन में स्थित दूतावास को बेच रहा है पाकिस्तान, यह हाल हो गया है। दूतावास ने बिक्री को लेकर बाकायदा विज्ञापन दिया है। दूतावास की कीमत 50 से 60 लाख डॉलर है। कर्मचारियों की सैलरी, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। यह हाल है जिस मुल्क का, वो भारत को कह रहा है परमाणु धमकी दे रहा है। यह खुद ही हास्यास्पद है। अब दूर मत जाइए, भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। क्या भारत से लड़ने की हैसियत और औकात है पाकिस्तान की? यह कोई भारतीय नहीं बताएगा, यह पाकिस्तानी बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के नेताओं को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि आप हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। पाकिस्तानियों को सुनिए। तो क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइट होती है तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इंडिया को बीट कर सके? अगर आप बम वगैरह में आए या किसी ऐसी चीज़ों में आए तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा हमारे से स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से बम वगैरह फेंकेगा तो पाकिस्तान जो है वो हो सकता है। सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब तो इसी तरह बस सोर्स होने चाहिए। पाकिस्तान जीत सकता है अगर वो करे, चीजें हो उनके पास, औजार हो उनके पास, कोई साइल हो उनके पास, हाँ, तो वो कर सकता है, जीत सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अगर अपने जो ये कर्जे उतारने तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस अबाउट अमेरिका, अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें इजाजत देता है। मैं तो यही कहूँगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर। अगर आपके पास ज्यादा है, हमारे पास इतने ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगी। क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा stronger than पाकिस्तान? क्यों लगता है आपको ऐसा? यार इंडिया स्ट्रॉन्ग क्यों है, दिस इज वेरी एविडेंट, हर बंदे को पता है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि वो सारी की सारी नकारा या फ्लॉप नहीं है। उनके पास लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं। फॉरेन पॉलिसी वाइज दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। ये पाकिस्तान के लोग थे जिन्हें भारत के लोगों ने भी सुना, और उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ और मर्री ने भी सुना होगा। अब भारत के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं मर्री की इस धमकी के बाद। ये शहबाज शरीफ और इनके पीछे उनकी मंत्री हैं, काम इन ध्यान दे पाकिस्तान, ऐसी वाणी बोलिए पल में झगड़ा होए, उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए। मृदुल त्रिपाठी ने लिखा पाकिस्तान के फिर से परमाणु के कीटाणु जाग गए, लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की कुटाई भूल गया है। अमन गुप्ता ने लिखा गधे बेचने वालों की बुद्धि भी गधों जैसी हो गई है, पहले गधे कुत्ते बेचकर रोटी का जुगाड़ कर लो। आशीष ठाकुर लिख रहे हैं गीदड़ भपकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इनकी औकात कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगने की है। संजीव कुमार ने लिखा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान खैर मनाए, कहीं ऐसा ना हो तिरंगा लाहौर में लहराए। समीर लिख पाकिस्तान का मन नहीं भरा है। शुभांगी ने लिखा विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसी हालत पाकिस्तान की है, कहीं ये गीदड़ भपकी पाक को नक्शे से साफ न कर दे। सुनिए, पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया, भारत के लोगों को जब बताया गया कि पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी अब परमाणु हमला कर सकते हैं, तो भारत के लोग क्या जवाब दे रहे हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री शाजिया मरवी ने भारत को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है, तो धमकियां देना बंद करें। कोई भारत एक ऐसी ताकत में तब्दील हो चुका है
कि भारत में ऐसे नेतृत्व हम लोगों को मिला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसके बाद पाकिस्तान का ये जो भी सपने हैं ये साकार किसी हाल में नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान की गीदड़ भक्तियों से आज भारत डरने वाला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान अपनी